हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं हिंदी के चैप्टर नंबर 4 के बारे में। नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक जो है नलिनी विलोचन शर्मा के हैं। तो नलिनी विलोचन शर्मा हैं। आज हम बिना देरी करते हुए चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है। परमाणु शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का आवश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। किस पाठ के पंक्ति है, मतलब जो कौन सा ऐसा मतलब अथी ने कहा गया है राइटर ने, लेखक ने, से कि कौन ऐसा प्रकार झड़ जाएगा या जिस प्रकार से पूंछ झड़ गई है, मतलब किस पार्ट से लिया गया है। तो यह पार्ट्स ऑप्शन नंबर दिया गया। भारत से हम क्या सीखते हैं, इसका लेखक है मैक्स मुलर। कौन है, तो इसका जो लेखक है ना, इसका नाम है मैक्स मुलर। और मछली जो है खोखा खोखी के बारे में है यह कहानी, मतलब है। और उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में है परंपरा का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर बी में है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी में है नागरी लिपि। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पाठ की विधा निबंध है, मतलब किस पाठ की विधा निबंध है। सबसे VPI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन हर साल निबंध के बारे में पूछा जाता है, VPI क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, क्या चीज़ से कि निम्नलिखित में से किस पाठ की विधा है। तो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, भारत माता, मछ लेते। इसका जो आंसर हो जाएगा वो नाखून क्यों बढ़ती है। यह एक निबंध है। क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये एक निबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। कालिदास ने क्या कहा था, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दें। सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं, या ऑप्शन नंबर बी सब नए खराब ही नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ये भी दोनों, या सब पुराने और एक सिर्फ अच्छे होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ए बी दोनों। सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब भी नहीं होते। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए कामसूत्र में, ऑप्शन नंबर बी में मेघदूत में, ऑप्शन नंबर सी महाभाष्य में। इसको यहाँ पे महाभाष्य की जगह पे यहाँ पे महाभारत लिखते, इसको काट के इसको महाभारत लिखता, महाभारत। तो यहाँ पे मतलब किया गया क्वेश्चन मतलब नाखून के इतिहास का पुस्तक जो मिलता है वो मेघदूत में है या इनमें से कोई नहीं था। इसका जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा कामसूत्र। क्या हो जाएगा, कामसूत्र। ऑप्शन नंबर ए। हजारी प्रसाद द्विवेदी के हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लेट की उपाधि किस विद्यालय में प्राप्त की थी। डी लिट होता है, डी लेट होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है तो डी लेट की उपाधि किस विद्यालय में प्राप्त की थी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्या, कहानी के ऑप्शन नंबर ए मगध विधि से, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ विधि से, ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़ विधि से, ऑप्शन नंबर डी काशी हिंदू से। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मगध विधि से। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, मतलब कह रहा है कैसे निम्नलिखित में किस पाठ से, मतलब कह रहा है कैसे, मतलब डॉक्टर जो आती थे ना वो मतलब डिलीट किस उपाधि से लिए थे। तो वो लिए थे लखनऊ विधि से। क्या लिए थे, लखनऊ विधि से। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, तंतुल वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है। तो नख से है या मुख से है, नाक से है या आँख से है। तो इसका हो जाएगा नाक। मतलब नख मतलब जानते हैं क्या होता है, नख मतलब होता है नाखून। क्या होता है, नाखून होता है। नख मतलब होता है नाखून। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नख से, मतलब नाखून से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहे थे,
अलकतक का अर्थ क्या होता है? तेल होता है, हल्दी होता है, आलता होता है, साबुन होता है। मतलब अलकत का अर्थ क्या होता है? मतलब अलकत का अर्थ होता है मतलब जो महिलाओं जो हाथ में लगाती है ना नाखून में, तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? अलकत। अलकत भी कहते हैं उसके, फिर करते हैं क्या कहते हैं उसको? आलता कहते हैं। क्या कहते हैं? आलता कहते हैं। तो इसका हो जाएगा अलकत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? या अलतक का अर्थ क्या होता है? तो आलता होता है। क्या होता है?